आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की राजनीति के बारे में। उनके सफर को हम समझेंगे तथ्य, घटनाओं और राजनीतिक विश्लेषण के नजरिए से। भारत के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आने के कारण राहुल गांधी को राजनीति में वो मंच पहले दिन से ही मिल गया था जिसके लिए ज्यादातर नेताओं को अपने जीवन के कई वर्ष संघर्ष में बिताने पड़ते हैं। उन्हें जमीनी स्तर पर संगठन बनाने या निचले स्तर के प्रशासनिक पदों से सीढ़ियां चढ़ने जैसी उन कड़े संघर्षों से नहीं गुजरना पड़ा जो आमतौर पर किसी भी राजनेता की पहचान करते हैं। साल 2004 में जब उन्होंने आधिकारिक तौर पर सक्रिय राजनीति में कदम रखा तो उनकी शुरुआत एक ऐसे बिंदु से हुई जो बाकी नेताओं के लिए एक अंतिम लक्ष्य होता है। लेकिन यहीं से एक सवाल खड़ा होता है, क्या केवल राजनीतिक विरासत किसी नेता को सफल बना सकती है? आलोचकों की सबसे बड़ी दलील यहीं से शुरू होती है। राष्ट्रीय राजनीति में 2 दशक से ज्यादा का समय बिताने के बावजूद जब उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक उपलब्धियों की बात आती है तो तस्वीर स्पष्ट नहीं होती। भारतीय मतदाता ऐतिहासिक रूप से अपने नेताओं को किसी न किसी बड़े फैसले या नीतिगत मील के पत्थर से याद रखता है। नरेंद्र मोदी को लोग उनके गुजरात मॉडल और केंद्र सरकार की कई प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर देखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आते ही 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधार तुरंत जहन में आते हैं। इंदिरा गांधी को 1971 के युद्ध के निर्णायक नेतृत्व के लिए और राजीव गांधी को देश में कंप्यूटर और दूरसंचार क्रांति के लिए याद किया जाता है। इन सभी नेताओं का अपना एक स्पष्ट सिद्ध रिकॉर्ड है, लेकिन इस चार्ट में जब हम राहुल गांधी की तरफ देखते हैं तो वो जगह खाली नजर आती है। इतने लंबे करियर के बाद ऐसा कौन सा एक काम है जिसे आम मतदाता सीधे तौर पर उनके नाम से जोड़ सके? ये शून्यता एक सीधा सवाल पूछती है, क्या जनता नेताओं को उनके वादों से आंकती है या उनके कामों से? उनके समर्थकों का तर्क है कि राहुल गांधी एक वैकल्पिक वैचारिक बुनियाद खड़ी करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा इसी रणनीति का हिस्सा थी। ये पारंपरिक मीडिया की बहस से बाहर निकलकर सीधे जनता के बीच अपनी बात रखने का एक प्रयास था। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और सामाजिक न्याय जैसे बुनियादी मुद्दों को सड़क से उठाकर राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला खड़ा किया। उन्होंने जानबूझकर खुद को सत्ता पक्ष के सामने एक वैचारिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। विपक्ष में रहकर नए मुद्दे उठाना और बहस छेड़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन देश का नेतृत्व हासिल करने के लिए सिर्फ जागरूकता फैलाना ही काफी नहीं होता। आलोचक इसी बिंदु पर वापस लौटते हैं, किसी भी सफल नेतृत्व के लिए भाषणों से आगे बढ़कर प्रशासनिक और संगठनात्मक स्तर पर परिणाम दिखाना अनिवार्य है। पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी की राजनीतिक शैली में एक स्पष्ट पैटर्न दिखा है। वे बड़े और आक्रामक आरोप लगाते हैं जो कुछ समय तक सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन अंततः राजनीतिक विमर्श से गायब हो जाते हैं। राफेल विवाद और चौकीदार चोर है अभियान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन आरोपों ने भारी शोर तो मचाया, लेकिन जनता के सामने इन्हें ठोस प्रमाणों के साथ निर्णायक रूप से साबित नहीं किया जा सका। जब पुराने मुद्दे ठंडे पड़ जाते हैं तो वे लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगते हैं। इस तरह लगातार मुद्दे बदलने से मतदाता के सामने उनकी कोई एक स्पष्ट दिशा नहीं बन पाती। राजनीति में केवल आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है। जब एक नेता के संदेश लगातार बदलते हैं तो लंबे समय में मतदाता के बीच उसकी विश्वसनीयता कम होने लगती है। क्या राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी राजनीति है या उनकी विश्वसनीयता? राहुल गांधी की इस बदलती रणनीति के ठीक सामने भारतीय जनता पार्टी ने दशकों की मेहनत से एक बेहद स्थिर नैरेटिव तैयार किया। कंपासिव है। राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पहचान, संगठन आधारित राजनीति और विकास, ये वो ठोस विषय हैं जिनसे भाजपा लगातार खुद को जोड़ती है। उनका समर्थक वर्ग हमेशा स्पष्ट रहता है कि पार्टी की दिशा क्या है। भाजपा की इस संरचनात्मक स्थिरता के मुकाबले राहुल गांधी की राजनीतिक दिशा अक्सर धुंधली दिखाई देती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल मौजूदा सरकार की आलोचना करना या नरेंद्र मोदी का विरोध करना कोई स्थायी रणनीति नहीं हो सकती। अंततः जनता ये जानना चाहती है कि आपकी योजना क्या है। आप भविष्य के भारत का कौन सा स्पष्ट और सकारात्मक मॉडल पेश कर रहे हैं। 2 दशकों के बाद भी राहुल गांधी भारतीय राजनीति का एक ऐसा केंद्र बने हुए हैं जिनकी प्रासंगिकता और नेतृत्व क्षमता आज भी गहन चर्चा का विषय है। क्या वे अपने आलोचकों को गलत साबित कर पाएंगे? क्या वे देश के सामने एक स्थायी और विश्वसनीय राष्ट्रीय विकल्प बनकर उभरेंगे, या फिर वे इतिहास में भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित लेकिन सबसे अधूरे राजनीतिक प्रयोग बनकर रह जाएंगे? तो दोस्तों, राहुल गांधी की राजनीति के इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें जरूर बताएं। जय हिंद।